अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफ़री। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं और हुकूमती बताए हुए SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं। नाज़रीन, वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं नाज़रीन, क्योंकि ये जो चौथी वेव है कोरोना वायरस की इंतहाई ख़तरनाक है और जो डेल्टा वेरिएंट है इसका जो इलाज है वो बहुत मुश्किल है। जो वाहिद इलाज है वो यही है कि इंसान एहतियात करे, अपना ख्याल रखें, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखें नाज़रीन, और इस वायरस से महफूज रहें, इस वायरस से बचें नाज़रीन। अगर देखा जाए तो चौकों चौराहों पे, मज़ारात के बाहर, मसाजिद के बाहर हमें बहुत सारे लोग भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे भिखारी गदागर दिखाई देते हैं जो डेली बेसिस पे उधर बैठते हैं, भीख मांगते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, उसमें बहुत सारे जवान भी होते हैं, उसमें बहुत सारे बुज़ुर्ग भी होते हैं। और नाज़रीन, नहीं पता हमें कि कौन डिज़र्विंग है और कौन जो है वो प्रोफेशनल है। अगर बात की जाए नाज़रीन लॉ की, पाकिस्तान में जो लॉ मौजूद है तो 1958 में भीख मांगने को पाकिस्तान में इल्लीगल करार दिया गया था। और ये जो है ये अगर भीख मांगी जाए तो बड़ा अनलॉफुल एक्ट है और कानूनन जो है ये जुर्म है। लेकिन अगर बात की जाए 2004 में ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन कहा गया कि पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उनको जो बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है, मुख्तलिफ शहरों में बेचा जाता है। यानी एक बड़े शहर से बेचा जाता है तो दूसरे बड़े शहर में चले जाते हैं, और एक छोटे शहर से बेचा जाता है तो किसी बड़े शहर में जाके जो लोग उनको ख़रीदते हैं वो बच्चों के आज़ा को तोड़ते हैं, उनको माजूर बनाते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं और उनको दूसरी गलत एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर बात की जाए 2011 की US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट की, जो पर्सन ट्रैफिकिंग ने रिपोर्ट शाया की, उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान में बच्चों को जो बेचा जा रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली बेचा जा रहा है और उनको गलत कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। गलत कामों में मतलब ये कि उनसे जो ड्रग्स का धंधा है वो करवाया जाता है। ड्रग ट्रैफिकिंग की बात की जाए, ड्रग सेल परचेज की बात की जाए, उसके अलावा जो इल्लीगल बिजनेसेस हैं उनसे भीख मंगवा के उनको सपोर्ट दी जाती है। बच्चों से भीख मंगवाते हैं और जो इल्लीगल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट दी जाती है। नाज़रीन, ये एक इंतहाई गलत एक्ट है। लेकिन अगर बात की जाए जब बच्चे हमारे सामने आते हैं, चौकों पे आते हैं, रोड्स पे आते हैं, हमारी गाड़ी का शीशा खटखटाते हैं और फिर भीख मांगते हैं तो हर किसी का दिल करता है कि उनको कुछ ना कुछ दें। जब जवान आते हैं उनके आज़ाद टूटे होते हैं, वो माजूर होते हैं तो फिर दिल करता है कि उनको दें। तो आज हम लोग आवाम से बात करेंगे, आवाम की राय आपके सामने रखेंगे और ये देखेंगे कि आवाम क्या सोचती है इन लोगों के बारे में जो माजूर होते हैं, जो भीख मांगते हैं। उसके अलावा क्या ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, क्या ये लोग प्रोफेशनलिज्म या ये कोई माफिया का पार्ट है। ये जो माफियाज बनाए हुए हैं लोग, इनको उठाते हैं, इनसे दिन ब दिन भीख मंगवाते हैं और फिर अपने लिए काम करवाते हैं, अपना जो बिजनेसेस हैं उनको परवान चढ़ाने के लिए काम करवाते हैं। या ये लोग वो डिज़र्विंग लोग हैं, या ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए नहीं मिलता, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनके बुज़ुर्ग जो हैं वो कमा नहीं सकते, वो बिस्तर पे बैठे हुए हैं या वो डेथ बेड पे हैं और बच्चे मजबूरी में ये भीख मांग रहे हैं। आवाम क्या कहती है, आवाम क्या राय रखती है, आज आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं? अपना तारुफ कराएंगे। अच्छा जी, अच्छा जी। तलत साहब, मुझे ये बताएं, कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि आप खड़े हुए हों या कहीं से कुछ ख़रीद रहे हों, बाहर निकले हुए हों, तो आपके पास अचानक से कोई बच्चा आ जाए मांगने के लिए या कोई भिखारी आ जाए और फिर वो आपकी जान भी ना छोड़े, और आप अगर चाह रहे हों कि आप कुछ देना चाहें और फिर आप बेसिकली ये बताएंगे कि ऐसा हुआ है कभी? नहीं, मेरे साथ ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ, लेकिन मैंने यहाँ से भिखारी जो पर्स स्नैचिंग में इन्वॉल्व थे, इस किस्म की इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व थे कि भाई जो करते थे लोगों से स्नैच करके बस भाग जाते थे, मोबाइल स्नैच करके, ऐसा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, तो जब आप सिग्नल्स वगैरह पे रुकते हैं डेली बेसिस पे तो वहाँ पे आते हैं बच्चे वगैरह मांगने के लिए? वहाँ पे होते हैं, वो मुझे पता है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इनका पुलिस वालों को भी पता है, पुलिस उनसे कहती है, वो उनको ला के पिकअप पे छोड़ते हैं, पिक एंड ड्रॉप उनको देते हैं। कई दफ़ा हमने मार्केट से भी यहाँ पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने उन पर कोई पर्चा नहीं काटा, कुछ नहीं किया, उनको जाके 0 पॉइंट पे छोड़ दिया। कल वही फिर परसों भिखारी फिर मार्केट्स में देखते हैं हम लोग, जब हम पुलिस को कहते हैं, पुलिस कहती है हमारे पास ला नहीं है, हम ईदीओं में देते हैं, ईदीओं वाले छोड़ देते हैं या जजेस छोड़ देते हैं। जजेस छोड़ते हैं तो जजेस के पास भी लल्ला होना चाहिए ऐसा कि भी इनको कोई मतलब इनके ईदीओं की तरह ऐसा कुछ दारे हों जो उनको परमानेंट इनको सोल्यूशन कर दूँगे। अच्छा, यानी आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की हैं कि इन लोगों को ख़त्म किया जाए। आपके मुताबिक डिज़र्विंग लोग हैं यहाँ पे?
देखिए डिज़र्विंग तो नहीं है, ये प्रोफेशनल लोग हैं। अच्छा, जो ये प्रोफेशनल हैं, जो कि मैंने देखा है कि इनको कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी आती है, मॉर्निंग में फजर के बाद छोड़ती है और मगरिब के बाद इनको पिक करके ले जाती है। पुलिस को पता होता है। अच्छा, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, यानी ये डेली बेसिस पे ये बिजनेस को उनको कई दफ़ा मारा पीटा भी कॉन्ट्रैक्टर के लोगों ने, टीवी पे भी एक प्रोग्राम में आया हुआ है, चीज़ें आई हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि ये जो कभी आपने लाइव देखा कि कोई कॉन्ट्रैक्टर आया हो, इनको बिठा रहा है, लेकर जा रहा है, ठीक है, और ये जो बच्चे हैं, ये जो मांगने वाले हैं या बाकी जो अफराद हैं जो यहाँ पे मरकज़ वगैरह में फिरते हैं, ठीक है, ये उनके साथ बैठ के जा रहे हैं और यानी कहीं सुनी बातें तो होती हैं कि ये सुबह इनको छोड़ते हैं, लेकर जाते हैं, आपने खुद देखा है इनको जाते हैं? देखा चौकों पे देखा, ट्रक पे इनको अनलोड करते हैं और कहाँ पे देखा, कौन से इलाके में? चौक पे देखा है मैंने, नेवी कॉलोनी की चौक पे देखा है इस तरह। ठीक है, तो जब आपने देखा तो आपने उस टाइम पे पुलिस को या किसी इदारे को बताने की कोशिश की? देखिए उस टाइम तो वहाँ पे मॉर्निंग में तो इतना नहीं होता, ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है, ना क्राइम ब्रांच के वाले लोग होते हैं। लेकिन मैंने अपने थाने कोसार को कई दफ़ा चीज़ में इन्वॉल्व किया है, जब मैं यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज था तो यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया था। ठीक है, यानी तो क्या कहना चाहेंगे? देखें, हम लोग बात कर रहे हैं और ये लीगल भी है, ठीक है, ये बहुत ज़माने से लीगल है, 58 से लीगल है, ठीक है, हाँ जी। तो अब ये जो बेगरी है ये भी इलीगल है, तो इसको लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लॉ कोई नहीं संभाल रहा, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए इसका तो मैं ये कहता हूँ, जो हमारी मौजूदा या जो साबका गवर्नमेंट थी ये इस चीज़ को ख़त्म करने में नाकाम रही हैं, ठीक है, और ये हुकूमत भी नाकाम है, जिसमें इसके जो गवर्नमेंट एजेंसीज जो है ना वो नहीं चाहती कि भाई ये चीज़ ख़त्म हो। ये गवर्नमेंट एजेंसी को मिलता है, क्यों नहीं चाहती, क्या वजह है? मेरे ख्याल है उनको भी ऊपर तक शेयर जाता है इसका। अच्छा, इवन आईजी को भी जाता होगा, एसएसपी को भी जाता होगा, मेरी आवाज़ उन इदारों तक पहुँचाएं कि मैं तो यानी आपका ये कहना है पुलिस के हाई ऑफिसर्स को पूछा, पुलिस जो है इसमें खुद इन्वॉल्व है, एसीडीसी को भी पता है। मैं कहता हूँ मैंने कोरोना के केसेस में मैंने कई दफ़ा एडीसी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ये मार्केट के टाइमिंग है, इसके अलावा मार्केट खुलती, कहता जी आप भी खोल के बैठ जाएं। ये एडीसी के पीए के रिमार्क्स थे। अच्छा, तो मतलब तो अब जब गवर्नमेंट एजेंसी नहीं ताउन करना चाहती है, वो कहते हैं आप भी खोल के बैठें। मैंने कहा मैं मार्केट यूनियन का मैं डोंट सेक्रेटरी बोल जी, क्या आप बोल रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, यानी आपके मुताबिक ये लोग इन्वॉल्वड हैं, बिल्कुल इन्वॉल्वड हैं। ठीक है, तो फिर इन लोगों से बात की जाए, यानी इन लोगों से पूछा जाए, इन लोगों के पास जाया जाए जी, आप से पूछें, ठीक है, अपना डीसी साहब हैं, इनसे पूछें कि भाई ये क्या हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर। ठीक हो गया, तो ये नूर मुकदम का केस है, ठीक है, और केसेस हैं। तो कल ही मेरी दुकान पे एक लड़की आई है, उसका लड़का है, अच्छा, मैं बताऊँ लड़का पठान था, यंग था, और लड़की भी यंग थी। लड़की उससे कहने लगी कि तुमने तो अपने लिए शॉट ले लिया तो मुझे भी लेके दो, नाइट सूट लेके दो, कहता तुम ले लो। बाद में घंटा मुझे वो लड़की को मुझे वॉच करना पड़ा कि, और मैं इसको देख लिया था कि ये लड़की 2 नंबर है। वो मुझसे कहा लड़का ये अकेला तो मैं इसको काबू कर लूँगी। मैंने कहा मैं तुम्हारे काबू नहीं आने वाला। मेरा 35 इसका ये इसके इन्वॉल्वमेंट अगर पुलिस और सिक्योरिटी हमें हो तो फिर हम लोग ज़्यादा तरीके से काम भी कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़े मार्केट में 12 आवर्स के लिए। ठीक हो गया, जो हमारा सिक्योरिटी कैमरे, यानी आपका ये कहना है कि ओवरऑल जो सिस्टम है, ठीक है, वो कोई मेंटेन नहीं है, और स्पेशली ये जो आपका ये भी कहना है कि जो पुलिस है वो इनके साथ इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है। मैं तो माफिया के साथ क्योंकि मेरी बच्ची का चोरी हुआ, पर्स यहाँ से गाड़ी पार्क थी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। और ये जो मांगने वाले हैं ये जो सीजर्स में इन्वॉल्व हैं, ये भी इन्वॉल्व है। पुलिस के बाद तो कोई कर्जी नहीं है, पुलिस की पुष्ट नहीं हासिल होती तभी आते हैं ना, आज़ाद तरीके से घूमते हैं। अगर नहीं हासिल हो तो पुलिस अगर हमारी सही हो जाए, या सचो सही हो जाए, या आईजी सही हो जाए, जो भी सही हो जाए, साहब जो सही बंदे को ठीक हो जाए, जो आपके यहाँ पे एसपी साहब यहाँ पे आई तो उनसे हमने इतना तामन किया, और मैंने कहा आप चंद दर्जे की मेहमान हैं, कहती हैं बाकी हम पे इतना प्रेशर होता है तो हम उनका तबादला कर दिया गया। ठीक है, अच्छा अफसर को चलने देते ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल वो तो नहीं चलने देते, और जो इनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं वही चलते हैं। यूजुअली अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो यहाँ पे है वो भी क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है इस्लामाबाद में, और ये जो मोबाइल स्नैचिंग हो गई या पर्स स्नैचिंग ठीक हो गया जी। ये नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी राय जानी, इन्होंने हमें डिटेल में एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे क्या सिनेरियोस चल रहे हैं। ये मेन इस्लामाबाद की बात है। इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो ओवरऑल भी ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर पाकिस्तान
की बात की जाए कि बेगरी जो भिखारी हैं, ये बच्चे हैं, इनको बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, इनको बाहर निकाला जाता है, इनसे भीख मंगवाई जाती है, बच्चों को अगवा कर लिया जाता है और फिर उनसे भीख मंगवा के उनको ये कहा जाता है कि जो बच्चे पैसे जमा करेंगे ये बिजनेस सपोर्ट में यूज़ किए जाएंगे। उसके अलावा जो प्रोफेशनल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो अगर कोई लीगल काम करें या मेहनत मजदूरी करें तो कम पैसे कमाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे पैसे मांग कर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे, दिन की दिहाड़ी तो अच्छी खासी लगा कर चले जाते हैं। फिर उसके अलावा जो इनके मुंह की बातें हैं वो ये हैं कि यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये क्राइम सीन्स में इन्वॉल्व हैं और इनको बैक हमारी लोकल पुलिस और ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी इदारे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये इनके साथ मिले हुए हैं, ये इनको इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है और इनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये चीज़ नामुमकिन है कि जो ये यहाँ पे मांग रहे हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि जब मैंने कंप्लेन की, किसी भी इदारे को कंप्लेन की, पुलिस को बताया, वो लेकर जाके छोड़ देते हैं। अगर हम इन पे केस करें तो जजेस छोड़ देते हैं। ईदी अगर होम्स जाकर लेकर जाएं, उनको छोड़ा जाए, उधर भेजा जाए तो वो लोग भी इनको रिलीज़ कर देते हैं, वापस आ जाते हैं चौकों चौराहों पे और फिर से मांगना शुरू कर देते हैं और एक वही माहौल, वही एनवायरनमेंट बन जाता है कि आप लोग रोड पे खड़े होकर खा नहीं सकते, आप कोई चीज़ ले नहीं सकते, आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते और ये आपके साथ चिमट जाते हैं। क्योंकि ये लोग जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं, इनको गाड़ियाँ छोड़ के जाती हैं, इनको गाड़ियाँ फिर पिक करने के लिए भी आती हैं। तो नाज़रीन और लोगों से बात करते हैं, आपको हकीकत दिखाते हैं, सामने लेकर आएंगे और आपको भी दिखाएंगे, आपको साथ लेकर चलेंगे इस प्रोग्राम में। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम से राय जानने का सिलसिला जारी है और अवाम के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, उनको ये आप लोगों को ये बता रहे हैं कि उनके साथ क्या ये वाक़यात हुए कि कोई भिखारी आ गया और वो उनको कोई चीज़ ख़रीदने नहीं दे रहा, उनको कोई चीज़ खाने नहीं दे रहा, और क्या उनको ये लगता है कि ये प्रॉपर माफिया है या ये लोग डिज़र्विंग है। ये सब बातें हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं, इनसे इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि इनको क्या तजुर्बा हुआ और ये क्या कहेंगे इस बारे में। कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी खैरियत है जी। ठीक है। कभी ऐसा हुआ जी कि कभी आप रोड पे चल रहे हों या कहीं पे रुके हों तो आपके पास कोई आया हो मांगने के लिए, और आपको क्या लगता है ये जो लोग मांगने वाले आ रहे हैं और आजकल हमारे शहर में या हमारे मुल्क में हैं, ये लोग जो हैं ये डिज़र्विंग हैं, यानी ये लोग जो हैं इन लोगों को ये जो हम देते हैं, जो खैरात करते हैं, ये खैरात वगैरह लगती है या नहीं लगती? देखें जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं इधर सिक्योरिटी गार्ड भी इस जना सुपर मार्केट में रह चुका हूँ। अच्छा। और बहुत से भिखारियों से मेरा वास्ता पड़ा। ठीक है। जो बहस बदल कर आते हैं और अवाम को धोखे देते हैं, धोखे देकर वो मांगते हैं। ठीक है। कभी कोई बाहर का कस्टमर बन जाता है कि मैं बाहर से आया हूँ तो यहाँ आके मैं मजबूर हो गया हूँ, यानी वो धोखा देते हैं। ठीक है। धोखेबाज हैं। इसी तरह से बाज़ दुकानों के अंदर घुस जाते हैं तो वो दुकानदारों को भी तंग करते हैं और कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ना। ठीक है। ये बताएंगे जी चाचू कि आपको क्या लगता है कि ये जो भिखारी हैं जो मांग रहे हैं, ये आम आवाम को तंग कर रहे हैं और क्या एक मेहनत कश का हक मार रहे हैं? देखिए, ये एक मेहनत का हक ही नहीं मार रहे, बल्कि ये मेहनत कश का हक तो खुद भी मार रहे हैं। और दूसरा ये जो मसाकीन हैं, फुकरा हैं, उनका हक मार रहे हैं। ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि इनका जो तरीक़ाकार है वो ये हकदार नहीं है। ठीक है। ऐसे लोग जो जिन्होंने पेशा अख्तियार कर रखा है मांगने का। ठीक है। और 3 साल से मैं लगातार इन्हें देख रहा हूँ कि वो अभी तक फ़कीर हैं, अभी तक वो गनी नहीं हुए। ठीक है। किसी से 3000 रुपये लेते हैं, किसी प्राडो वालों से 5000 रुपये लेते हैं, फिर भी वो अभी तक यानी फ़कीर ही बने हुए हैं। ठीक है। यानी आपका ये कहना है कि ये जो असल में मिस्कीन है, जो असल में डिजर्विंग लोग हैं, उनका हक मारते हैं। उनका हक मारते हैं। उनका हक मारते हैं और उन लोगों को लेने नहीं देते। इन लोगों ने, आपको क्या लगता है कि इधर कोई ख़ास लोग हैं जिन्होंने ये जो इलाका है, ये मरकज़, क्योंकि आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी रहे हैं, आपको पता होगा कि ख़ास मांगने वाले हैं जिन्होंने ये इलाका कवर किया हुआ है, या बदल के आते हैं? ये नहीं, ये अक्सर लोग जो हैं उनका ये पेशे है, वो आपस में रिश्तेदार हैं। अच्छा, ज़्यादातर वो इलाके बदलते तो हैं। वो कोई बच्ची, आपने देखा होगा, छोटी सी बच्ची है, तकरीबन 10-15 साल की लड़की है, तो उसके पास एक बच्चा उठाया होता है। ठीक है, बिल्कुल। वो
दूसरे रिश्तेदार का होता है। तो इस तरह से पूरे माशरे जो है ना वो एक उन्होंने पेशा अख्तियार कर रखा है गदागरी का। ठीक है, जी ठीक है। हाँ। तो यानी कि आपका ये कहना है कि ये पेशावर लोग हैं और ये लोग जो हैं ये मुस्तहिक नहीं है। मुस्तहिक नहीं है। ठीक है, जी, ठीक है जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी राय जानी, इनका ये कहना है कि मैं यहाँ पे मरकज़ में गार्ड भी रह चुका हूँ और मेरे मुताबिक ये लोग जो हैं ये मुस्तहिक नहीं हैं, ये पेशावर लोग हैं और इन लोगों ने अपने अपने इलाके, अपने अपने रिश्तेदार बनाए हुए हैं जिनके साथ ये बदलते रहते हैं और बदल के शक्लें बदल के आते हैं और बच्चे उठा के मांगते हैं। और ये जो लोग हैं अगर देखा जाए तो वो लोग डिज़र्विंग हैं, वो लोग मुस्तहिक हैं कि जो लोग असल में मिस्कीन हैं, जो असल में जो फ़क़र है उसकी कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो लोग डिज़र्विंग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं। आइए चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कब से मांग रही हैं जी? मैंने तो चौथा साल है। पहले अच्छा। मैं काम कर रही थी घर में। किधर काम करती थी? मैं 7 का बाद में काम करती थी। अच्छा, उधर किसी के घर में काम करती काम थी? घर में तो उधर- क्या ऐसा हुआ कि आपको मांगना पड़ गया, लोगों के पास जाना पड़ गया, मजबूरी है हाथ मेरी। फैलाने पड़ गए? मजबूरी है भाई मेरी। मैं क्या अल्लाह पाक मैंने कोई ऐसा बंदा मिला कि जिन मेरी मजबूरी दूर करे। ये बच्चा मेरा मजबूर है, 19 साल हो गए इसको। मियाँ मेरे 19 साल के 10 साल के अच्छा, तो घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? बच्चे इन मेरे छोटे हैं। अच्छा, ठीक है। तो लोग मदद करते हैं, आते हैं? नहीं उधर हुकूमत की जानिब कभी गई आपने, नहीं, कुछ नहीं। मांगा? मुझे पता ही नहीं। मैं हुकूमत के पास अभी तक रुपये भी नहीं लाया। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला आपको हुकूमत की जानिब से? नहीं नहीं। अच्छा, कुछ पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है। तो मुझे ये बताएं कि आपको ये अंदाज़ा है कि मांगना जो है वो मतलब पाकिस्तान में कानूनन जुर्म है वैसे तो? जुर्म तो है, मजबूरी भी है ना। मजबूरी ये भी? तो मैं ही बहुत पता है कि भाई जुर्म है, मगर है। मेरी मजबूरी है। मजबूरी है, क्या हाँ। करें? खाने के लिए नहीं होता? मकान किराए है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो बच्चा है आपका, ये जो है ये बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता या कुछ कुछ भी कर नहीं, सकता है? ये चौथरा तो नहीं है, तक लेना। अच्छा, ये तो बिल्कुल बोलता भी नहीं। मैं हाथ से पेशाब धोती हूँ, इसके कपड़े खुद चेंज करती हूँ, इसको है। नहलाती खुद और रोटी खुद खिलाती तो हूँ। जो बच्चे 19 हैं, साल बाकी जो बच्चे आपके हैं। बच्चे हैं वो क्या बच्चे करते मेरे हैं? पढ़ते ना भाई, बढ़ते छोटे हैं? बच्चे कितने? मेरे। छोटे बच्चे, 3 बच्चे मेरे। अच्छा, 3 बच्चे हैं। तो इसमें यहाँ पे छोटे ये हैं। जो आप करती हैं इससे आपकी मदद हो जाती है? बस लोग गुजारा करते हैं? चलता है इतना खास कुछ। मैं आना आई है भाई, बस तो 1 घंटा भर फिर के चले जाती कि मैं बीमार रखो तो। अच्छा, किधर रहती हैं आप? किधर की रिहायशी हैं? मैं उधर सदकाबाद रहती हूँ। सादकाबाद इधर रहती मैं हैं? पहली दफ़ा आई हूँ। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, जैसा कि आपने ये देखा, ये मजबूर हैं, ये मजबूर इस तरह हैं कि ये एक बेवा खातून है, ठीक है। इनका जो बेटा है वो माजूर है और ये कहती हैं कि मैं थोड़े टाइम के लिए आती हूँ, इससे पहले मैं काम करती थी लेकिन काम करके मेरा गुजारा नहीं होता था, लेकिन अभी भी मेरा गुजारा जो है क्योंकि महंगाई इतनी है, वही एक बात कि जो पॉवर्टी है वो इन सारी चीज़ों को ट्रिगर करती है, जो गुर्बत है वो इस चीज़ों की जड़ है, इन सब चीज़ों की जड़ है। तो अगर ये गरीब ना हो, इनके पास काम करने के लिए कुछ हो या इनके पास मौके हो तो शायद ये काम ना करें, क्योंकि इनके बच्चे छोटे हैं, 3 बच्चे हैं और वो पढ़ते हैं और उनको खाना भी खिलाना है, उनको लेकर भी जाना है, कुछ तो करना है क्योंकि एक माँ है तो उनको ये सब करना पड़ता है। जाहिर सी बात है दिल से कोई नहीं करता, लेकिन उम्मीद की जाती है। इनको ये भी पता है कि ये जुर्म है, लेकिन इनकी मजबूरी भी है कहीं ना कहीं। जहाँ तक ऐसे सफ़ेद पोश लोग आपको दिखाई दें, जो लोग ये गुजारिश है हमारी, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, जो लोग इस्तात रखते हैं और उनको ये पता है कि हमारे आसपास सफ़ेद पोश लोग वो लोग मौजूद हैं कि जो लोग इस्तात नहीं रखते, डिज़र्विंग हैं, मुस्तहिक हैं, उनकी प्लीज़ मदद किया करें। उन लोगों के बग़ैर बोले हुए, बग़ैर मांगे हुए उनकी मदद किया करें, ताकि वो लोग इस हद तक ना पहुँचें कि वो रोड पे किसी के आगे हाथ फैलाएं, किसी के आगे भीख मांगे और किसी और से मांगने पर मजबूर हो जाएं। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? वालेकुम सलाम। हमज़ा अज़हर मेरा नाम है। अच्छा, और हमज़ा क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंट कायद आज़म यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा अच्छा। हमज़ा, मुझे ये बताएं कि आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, क्या किसी सिग्नल पे रुके हो या वैसे कुछ चीज़ ख़रीद रहे हो, तो कभी आपको आके वो बच्चे वगैरह मिलते हैं ऐसे जी, जो जी। पकड़ लेते हैं आपकी कमीज़ और फिर छोड़ते ही नहीं हैं कि मुझे कुछ दे ही दें या ये मुझे भी ले दें तो फिर मैं जाऊँगा? ऐसा हुआ कभी? बिल्कुल बिल्कुल। मल्टीपल जगहों पे होता है हमारे साथ ऐसा। अच्छा, होता है। तो क्या सोचते हैं ये कौन लोग हैं यार, ये डिज़र्विंग लोग हैं या ये प्रोफेशनल्स हैं? डिपेंड करता है। हमारे यहाँ जो है ना 2 क्लासेस में
वो कर दिया गया है। कुछ है। लोग तो बीच में डिज़र्विंग होते हैं, मुझे देख के छोटे बच्चे होते हैं, उनको देख के एहसास होता है आपको कि इनकी उम्र है एहसास स्कूल है। जाने की, एजुकेशन करने की उम्र है, तो लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, उनके पास नहीं है। कुछ पे प्रोफेशनल्स भी होते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह हो गए या कोई बाकायदा तौर पे तंजीमें बनी होती हैं जो ठीक है। उनको जो है ना शुरू से इसी काम में लगाते हैं, और वो फिर उनकी ऐसे ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं कि उनको अपनी एजुकेशन का उसका ख्याल ही नहीं आता, वो इस फील्ड में ये फील्ड बना के लग जाते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल बन जाते हैं। प्रोफेशनल लग जाते हैं, तो इसमें डिफरेंस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं अब कोई बच्चा या मतलब कि हमारी तो जिम्मेदारी है, हम उनको 10-20 रुपये हमने पकड़ा दिए, बिल्कुल। लेकिन ठीक कुछ को छोटे बच्चे होते हैं ना आपको ये वो- पता है कि पाकिस्तान में ये जो बैगरी है, जी, ठीक जी। है, ये लॉ के हिसाब से ये जुर्म है, जी, कानूनन जुर्म है जी, ये। जी, जी, जी। ठीक है, तो क्या वजह है कि हम लोग जो हैं ये फिर भी अगर कोई आता है तो हम लोग जो है उसको दे देते हैं? वजह ये ना कि देखें, सबसे पहले तो हमारा जो जुडिशल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, वो बड़ी बड़ी चीज़ों पे, बड़े बड़े एस्पेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता, तो ये तो फिर छोटी चीज़ है। बिल्कुल। इनको ठीक कौन है। रोके आके, ठीक बड़ी है, बड़ी और चीज़ें शायद ये भी है कि जो देने वाला हाथ है वो लेने जो वाले देने वाला हाथ से हाथ है वो लेने वाले से बहुत बड़ा है। बिल्कुल, बेहतर है। बेशक। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे ईमान का हिस्सा भी आ जाता ऐसे है ही कि है। हमने चैरिटी करनी है, हमने ऐसे ही देना है है, किसी ऐसे ही को। है। आपको ये लगता है कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये हकदार का हक मार देते हैं? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेशनल हकदार का, और हकदार जो होते हैं ना वो ज़्यादातर सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो आते भी कम हैं। लेकिन अब हमें देखें ना, मतलब कि कुछ ऐसे वो हमारा माइंडसेट बन जाता है कि जो लोग आए यहाँ पर हमें फील होता है कि यार ये प्रोफेशनल्स ही होंगे। ठीक है। वो डिफरेंस करना हमारे लिए ठीक मुश्किल हो है, जाता तो है। ये जो बच्चे सिग्नल्स पे मांग रहे होते हैं और पकड़ लेते हैं और फिर सिग्नल्स पे इधर उधर भाग रहे होते हैं, ये जो बच्चे हैं, इन लोगों की, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इनको ये देख- उठाया है किसी प्रोफेशनल ने, किसी माफिया का हिस्सा है, या ये लोग डिजर्विंग हैं? ये ऐसे ज़्यादातर जो है ना, देखें होता है माफिया, तो हमारा बेकरी का माफिया बना है, बहुत असल में कमाते भी हैं लोग, बाकायदा कमाते हैं और एक प्रोफाइल बना के ले गए सही, हैं। सही। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना, वो बेशक माफिया का हिस्सा हो, बेशक डिजर्विंग हो, उनकी ये एज नहीं है ये काम करने की। Exactly. तो उन पे बंदे को होता है कि ये देखें ज़रा, हम एजुकेशन ले रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक क्लास से डिपेंड करते हैं, बिलोंग करते हैं, लेकिन वो इस तरह रोड पे आके कर रहे हैं। तो अगर तो उनको माफिया का हिस्सा है और पेरेंट्स ने कहा है तो फिर उनकी गलती है। ठीक अगर है। वो डिजर्विंग है तो फिर हमारे मुल्क की, हमारे निज़ाम की गलती है कि हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे। अच्छा, ये कहते हैं कि जी बहुत सारे बच्चों को अर्ली एज में अगवा कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जी, जी। जाता है और इस काम पे लगा दिया जाता है। आपको ये ऐसी है। बातें अपील करती हैं? इसमें किस हद तक आपको रियलिटी इसमें है, मैं अभी खबर पढ़ा था, कल की बात है कि अच्छा। कराची एयरपोर्ट से जो है ना, मैंने वीडियो देखी बाकायदा, वो एक बैग के अंदर छोटा बच्चा है, उसको अगवा करके दुबई एयरपोर्ट पे वो बरामद हुआ है। ठीक है। तो वो ये काम कर रहे हैं, जाके बच्चे बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये है, निज़ाम तो है, ऑफ कोर्स ठीक हम है। इसको डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल हम ब्लाइंड आई कर लें तो इस तरह तो नहीं होता। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। तो लॉ एग्जिस्ट करता है, लॉ भी एग्जिस्ट करता है। exist करता है। 58 में इसको इलीगल करार दिया गया था। 58 में, बिल्कुल। ठीक है, तो एनफोर्समेंट एजेंसीज मैं ये का कहने क्या लगा था- रोल आपको दिखाई मैं देता ये है कहने यहाँ लगा था पे, कि- और क्यों नहीं वो हर चीज़ को टैकल कर लेते तो इनको टैकल कर सकते मैं ये कहने लगा क्या था कि वजह? हमारे यहाँ जो है ना, लॉ तो बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, बाकायदा सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ मसला इधर आ जाता है उसकी एप्लीकेशन पे। लॉ है। एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। छोटी सी चीज़ से लेके ना, बिल्कुल छोटे लेवल से लेके सिग्नल तोड़ने से लेके, बड़ी सी चीज़ से लेके जो अरबों रुपए की करप्शन से लेके हर जगह जो है ना लॉ एप्लीकेबल है। तो मैं समझता हूँ कि जब ऊपर लेवल पे, बड़े लेवल पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है ना, तो फिर ये छोटी चीज़ों पे भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ठीक है, एक पूरा यानी निज़ाम दुरुस्त लेकिन करने की ये बहुत ज़रूरत है। बड़ी चीज़ है, हाँ, ये बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी- चीज़ है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बच्चों चीज़ है। को बहुत सारी डायरेक्शन में यूटिलाइज शायद किया जा ऐसे रहा है। ही है। आपको अंदाज़ा हो इस बात का या नहीं? ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है। उनकी एज भी नहीं है काम करने की, फिर सब आ जाता है हमारा, फिर पूरा तो कोई निज़ाम। कुछ सोल्यूशन बताएं ना। देखें, आप यूथ हैं, हमारा यूथ हैं, आप पिक्चर हैं फ्यूचर की हमारे, ठीक है, तो आप ये बताएं कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए। आपका एक विजन भी है, आप आज के दौर के बच्चे भी हैं, ठीक है, और पढ़ भी रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए हमें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले अगर हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स की, अपने सरकारी इदारों की हालत देखें ना, बहुत बुरी है, ना टीचर्स हैं ना कुछ हैं। उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स का तो उनकी फीसेस वगैरह इतनी होती हैं कि आप उसमें अफोर्ड नहीं कर ठीक सकते। सबसे पहले तो आप इस तरह करें कि एजुकेशनल का निज़ाम सही करें सारा, उसको फ्री करें। तो उसको फ्री करें, फ्री ना भी करें, फ्री चले, करें ताकि ये जो एकदम बच्चे होता ये है जो तो वो- मांग रहे हैं शायद ये लोग उधर हाँ, चले जाएं वो पढ़ने उधर के चले शौक जाएं। में। और उसके बाद पेरेंट्स में और उनमें अवेयरनेस फैलाएं कि आप अपने बच्चों को जो है ना वो एजुकेशन की फील्ड में डालें, इधर से निकालें, इसमें कुछ नहीं रखा, ये है। काम हो जाए। उसके बाद आप ऐसा करें कि आप देखेंगे जो लोग डिजर्विंग है और जो लोग डिजर्विंग नहीं है,
जो माफिया है फिर आप उसको पकड़ें, अगर तो वो आपको सीधे तरीके से समझता है ना, आप उसको फैसिलिटीज़ दे के आप उसको साइड पे कर देते ना, वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं है फिर आप उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लें, क्योंकि जब तक लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा ना हमारा ये निज़ाम कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, यानी आपको ये कहना है कि स्टेप वाइज चलें, स्टेप वाइज और स्टेप वाइज इसको अगर लेकर चलेंगे तो ये टाइम बेहतर लगेगा, हो जाएगा। इसमें टाइम लगेगा और एफर्ट लगेगी, लेकिन वी शुड स्टार्ट समवेयर। ठीक है, यानी स्टेप तो लेना चाहिए, स्टेप तो लें एटलीस्ट। ठीक, नाज़रीन, हमने आवाम की राय जानी और आपको भी दिखाया कि आवाम क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, क्या सोचती है उन बच्चों के बारे में, उन जवानों के बारे में जो रोड पे, चौराहों पे, उसके अलावा आपको मज़ारात के बाहर, मसाजिद के बाहर भीख मांगते दिखाई देते हैं, आपके साथ चिपक जाते हैं, चिमट जाते हैं और कहते हैं कि जब तक आप उनको पैसे ना दें या कोई चीज़ ख़रीद के ना दें तो वो आपकी जान नहीं छोड़ते। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो लोग माफियाज़ के साथ इन्वॉल्व हैं, ये माफियाज़ जो हैं इनको अगवा कर लेते हैं, ये जो बच्चे हैं इनको इनके पेरेंट्स जो हैं, इनके वालिदैन हैं, उनके पास से उठा कर ले आते हैं और फिर यहाँ पे लाकर बड़े शहरों में लाकर, जितने भी बड़े शहर हैं उनमें लेकर जाकर उनसे भीख मंगवाते हैं, उनके हाथ पांव तोड़ते हैं और फिर उनसे गलत काम भी करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे और जवान हैं जो गलत एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा एक साहब का तो ये भी कहना था कि जब तक इनके पीछे जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तब तक ये जो माफियाज़ हैं ये सर्वाइव नहीं कर सकते। स्पेशली ये जो गदागरों का माफिया है, ये जो भिखारियों का माफिया है, ये तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत दफ़ा कंप्लेन करवाई, पुलिस इनको उठाकर भी लेकर गई, लेकिन ये फिर रिलीज़ हो जाते हैं, जज इनको छोड़ देते हैं, ईदी होम्स वाले इनको छोड़ देते हैं। बाकी जितने भी जो भी सोशल वर्क करते हैं वो भी इनके बारे में आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन इसको ख़त्म करने के बारे में कोई बात नहीं करता। जहाँ तक ये बात है कि ये एक लॉ है कि ये इलीगल है भीख मांगना पाकिस्तान में, भिखारियों का सर्वाइव करना, उनको ना रोकना, ये इलीगल है, ये कानूनी तौर पर जुर्म है, भीख मांगना भी जुर्म है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता और अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इसलिए जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिनका काम है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन उनका काम है, एग्जीक्यूशन उनका काम है, ठीक है, वो इस चीज़ के तरफ ध्यान नहीं देती, इसको एग्जीक्यूट नहीं करती कि वो ये जो लॉज हैं इनको इम्प्लीमेंट करवाएं और बेहतर तरीके से ये जो बच्चे हैं इनका फ्यूचर डिसाइड किया जाए, इनके लिए तालीम सस्ती की जाए। उसके अलावा ये जो बच्चे हैं ये आने वाले फ्यूचर, आने वाले पाकिस्तान का चेहरा हैं। अगर इनको बेहतर बनाया जाएगा, इनको बेहतर तालीम दी जाएगी, इनको बेहतर जगह पे यूटिलाइज़ किया जाएगा तो शायद हमारा मुल्क बेहतर से बेहतर होता जाए और शायद हमारा मुल्क किसी ना किसी दिन ज़रूर तरक्की करे। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफ़री को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।